हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसमें बेटा आज बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। बेटा हेडिंग दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन इससे कि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कैटालिस्ट में क्यों यूज करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट या उसका कंपाउंड को हम कैटालिस्ट में यूज क्यों करते हैं, किसका कारण बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। वेरिएबल का मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके डी ब्लॉक एलिमेंट वो चाहता है कि हमारे पर डी पर 0 हो जाए या डी पर 5 हो जाए या डी पर 10, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दूसरा, डी ब्लॉक एलिमेंट में नंबर ऑफ क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो कारण से हम डी ब्लॉक एलिमेंट या उसका कंपाउंड को हम क्या करते हैं, कैटालिस्ट में यूज करते हैं। ठीक है, पहला रीजन है बेटा डी ब्लॉक में क्या है बता दो, क्या लिखोगे, ड्यू टू क्या बेटा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों वेरिएबल होता है, वो चाहता है डी को इलेक्ट्रॉन को लूज करके आपका डी पर 0, डी पर 5, डी पर 10 हो जाता है। डी पर 0 मतलब 0 फील्ड, डी पर 5 मतलब हाफ फील्ड बोलते हैं, डी पर 10 क्या बोलते हैं, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। या तो बेटा डी पर क्या होना चाहता है, 0, या डी पर 5 या पर डी पर 10, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके 0, 5, 10 होना चाहता है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, सिंपल से बात। ठीक है, दूसरा बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इससे बहुत सा क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, बहुत क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ क्या होता है बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दो कारण से क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम कैटालिस्ट में यूज करते हैं। ठीक है, उसका एलिमेंट या तो उसका कंपाउंड। एक होता है बेटा, तुम लोग पढ़ोगे, वो हटा दिया अभी, ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 16 में था कि प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। वहाँ क्या करते थे बेटा हम, कि सल्फर डाइऑक्साइड को हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते थे इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ लेते थे कैटालिस्ट वेनेडियम पेंटऑक्साइड V2O5 लेते थे बेटा। ठीक है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कंबाइन करके आपका ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता था, और ये V2O5 ये बन जाता था बेटा V2O4 में कन्वर्ट हो जाता था। और रिएक्शन ये रिवर्सिबल रिएक्शन था, मैं दोनों कंबाइन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता था और ये टूट के सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट भी होता था। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ V का कितना है ऑक्सीजन स्टेट, जिसका भी ऑक्सीजन स्टेट निकाले तो कुछ मान लेंगे, कितना भी 2 है, कितना हो जाएगा 2x। एक ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 होता है, क्यों कि ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8, कितना लेते 2, 6, जिसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, उसको 8 होने कितना चाहिए, 2 चाहिए, लेना मतलब माइनस, देना मतलब प्लस, तो इसका एक ऑक्सीजन का -2 5 है, कितना है बेटा -10, ऊपर ना प्लस है ना माइनस है, कुछ भी नहीं, तो क्या हो इक्वल टू 0, तो बेटा 2x इक्वल कितना हो जाएगा 10, तो x इक्वल कितना है बता 10/2, मतलब क्या हो जाएगा, वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बेटा, यहाँ +5 हो गया। अब यहाँ देखो तो इसका निकालो भी का कितना हो जाएगा 2x, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, 4 कितना बेटा माइनस, ऊपर ना प्लस है ना माइनस, इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना 8 हो जाएगा, x इक्वल कितना 8/2 मीन्स कितना बेटा +4, या कितना हो गया +4। देखो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, +5 से +4 जा रहा है। ठीक है, और फिर क्या होता है, ध्यान देना, इसको मिटाते हैं। ये फिर से क्या होता है बेटा, ये V2O4 ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से ऑक्सीजन से कंबाइन करके बेटा आपका V2O5 में कन्वर्ट हो जाता है, +5 में फिर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही था क्या आपका ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो किसका बात कर दिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब बात करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में, थोड़ा सा लिख लो। चलो, अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा, जैसे हम लोग देखते हैं कि N2 गैस को, ध्यान देना बेटा, N2 गैस को जब H2 गैस से कंबाइन करते हैं
तो बेटा ये अमोनिया गैस बनता है, ये भी रिवर्सिबल है, बनता भी है टूटता भी है। अमोनिया गैस बनता है, NH3 गैस बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हाइबर्स प्रोसेस। ठीक है, इसमें बैलेंस करोगे तो 2 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन, यहाँ 2 लगा दो तो H कितना 6 हो जाएगा, कितना लगा 3 लगा दो। तो इसमें लगाते बेटा कैटालिस्ट Fe लगाते हैं। Fe एज ए क्या कैटालिस्ट के रूप में। तो यहाँ पर आयरन में बहुत सा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। देखो तुमको मालूम है बेटा Fe का जो एटॉमिक नंबर कितना 26 होता है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3d6 और क्या 4s2। अगर S का 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये Fe+2 में आ गया बेटा, तो कितना देखो तो कितना हो जाएगा 3d6 और क्या आ जाएगा 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया यहाँ से। तो देखो डी में कितना, देखो तो डी में होते 5 और वाइटल 1 2 3 4 5। देखो एक इलेक्ट्रॉन भरो एक एक करके अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल। तो 1 2 3 4 5 एक क्या 6। तो आपका 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड है, बहुत नंबर ऑफ अनपेयर्ड है। तो बेटा मान लेते हैं यहाँ पर ध्यान देना कि एक आयरन का एक सीट था, इसके बाहर में यहाँ पर बहुत सा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बहुत सा क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका सरफेस जो क्या है, इसका सरफेस क्या बेटा अनबैलेंस है। क्या है अनबैलेंस है। क्यों कि बहुत सा क्या है, क्यों अनबैलेंस है, ड्यू टू क्या बेटा, ड्यू टू क्या नंबर ऑफ क्या, ध्यान देना बेटा, नंबर ऑफ क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। तो अब ये बैलेंस होने के लिए क्या करेगा, मान लो N2H2 को अपने पास क्या करेगा बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा खाली होगा, थोड़ा सा अनबैलेंस कम होगा ना भाई। तो क्या करेगा ये N2 गैस को, ध्यान देना, ये N2 और H2 क्या करेगा बता, इस सरफेस पे आकर जाकर चिपक जाएगा, इस तरह से बॉन्ड बना लेगा। जैसे थोड़ा N2H2 सामने सामने आएगा तो यहाँ से बॉन्ड बन रहा है और ये दोनों सामने आ जाएगा तो क्या बेटा ये N2 और H2 के बीच बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड बनना जब जैसे ही बॉन्ड बनना शुरू होगा तो कैटालिस्ट क्या करेगा, अपना बॉन्ड क्या कर लेगा, तोड़ देगा। फिर N2H2 क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा, फिर से क्या बन जाएगा बताओ, आपका अमोनिया गैस बन जाएगा और फिर से बेटा क्या हो, कैटालिस्ट क्या हो जाएगा, अपने जगह पर अलग हो जाएगा। तो बेटा कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट को अपने पास बुलाता है, दूर दूर रिएक्टेंट है वो अपने पास बुलाता है। जैसे अपने पास बुलाएगा उसके साथ बॉन्ड लग जाएगा तो फिर दोनों मोलिक्यूल सामने सामने आ जाएगा। तो जैसे सामने सामने आ जाएगा तो उन लोग भी क्या होगा, फोर्स लग जाएगा। जैसे फोर्स बनेगा और बॉन्ड बन जाएगा तो क्या होगा, कैटालिस्ट क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ देगा, फिर दोनों रिएक्टेंट से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, और कैटालिस्ट जो था उसी फॉर्म में वापस रह जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है डी ब्लॉक एलिमेंट को पूछेगा एग्जाम में, बता बाबू डी ब्लॉक एलिमेंट को कैटालिस्ट में यूज क्यों करते हैं। पहला बोलना सर डी ब्लॉक एलिमेंट एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण और बहुत सारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण डी ब्लॉक एलिमेंट या उसका कंपाउंड को हम क्या करते हैं, कैटालिस्ट में यूज करते हैं। ठीक है, तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात कर देंगे प्रिपरेशंस पोटासियम डाइक्रोमेट के बारे में, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम परमैंगनेट से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद एबोलिक एलिमेंट पढ़ाएंगे, छोटा सा है एबोलिक एलिमेंट, लेंथवाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिवाइड कॉन्ट्रैक्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।